न तो सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है और न ही किसान सरकार की। और नतीजा ये हुआ कि किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के बीच करीब 4 घंटे तक चली एक बातचीत बेनतीजा हो गई और दोनों फिर अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। किसानों का 5 दिनों से चल रहा आंदोलन लग रहा था कि खत्म हो जाएगा। लग रहा था कि सरकार के प्रतिनिधि उनसे बातचीत करके मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 4 घंटे तक दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हुई और आखिर में ये बातचीत बेनतीजा रही। इन 4 घंटों के दौरान क्या क्या हुआ, सरकार की ओर से क्या तर्क दिए गए और किसान की ओर से क्या तर्क दिए गए, इन सब को समझने की कोशिश करते हैं आज के बिन मांगा ज्ञान में। जब से किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया है, तब से ही लगातार उन किसानों पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। कोई उन्हें खालिस्तानी बता रहा था तो कोई उन्हें कांग्रेस समर्थित। लेकिन जब किसानों का आंदोलन ये लगा कि खत्म नहीं होगा, तो फिर सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ही उन्हें कहा कि आप रामलीला मैदान आ जाइए, हम वहीं पे बात करेंगे। लेकिन किसान नहीं माने। वो अड़े रहे कि हम सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के जो आसपास के बॉर्डर है, हम उन्हीं पे टिके रहेंगे। इसके बाद फिर सरकार हरकत में आई। 1 दिसंबर का दिन तय किया गया और ये कहा गया कि पूरे देश भर के जो किसान संगठन हैं, उनमें करीब 35 किसान संगठनों से बातचीत का एक प्रस्ताव रखा गया। ये बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी थी। बसों में भरकर किसान नेताओं को विज्ञान भवन लाया गया। सरकार की ओर से 2 मंत्री पीयूष गोयल और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां मौजूद रहे। इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। किसान कह रहे थे कि आप एमएसपी पर लिखित गारंटी दे दीजिए। सरकार कह रही थी कि हम एक कमेटी बना देते हैं, आप भी अपने 5 नाम दे दीजिए और फिर हम मिल बांट कर तय कर लेंगे कि इसमें करना क्या है, किसानों में कानूनों में क्या संशोधन करना है और बाकी चीज़ें क्या करनी है। किसान कह रहे हैं कि आप हमें लिखित गारंटी दीजिए कि एमएसपी बनी रहेगी और एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। लेकिन सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कमेटी तय करेगी कि इसका क्या होगा। तो किसान जो 5 दिनों से लगातार सड़क पर है, जो 5 दिनों से लगातार ठंड सह रहा है, पुलिस के आंसू गैस के गोले झेल रहा है, पुलिस के वाटर कैनन झेल रहा है, वो अब इस बात पर राजी नहीं था कि सिर्फ मुंह से कह भर देने से कि हम कमेटी बना दे रहे हैं, वो पीछे हट जाएगा। और इसलिए किसान नेता इस बात पर अड़ गए कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक वो नहीं हटेंगे, तब तक वो दिल्ली को घेरे रहेंगे। और सरकार इस बात पर अड़ी है कि जब तक किसान नेता सरकार की बात नहीं मान लेते, तब तक कोई बात नहीं होगी। तो किसान और सरकार दोनों फिलहाल आमने सामने हैं। तय यह हुआ है कि 3 दिसंबर को फिर से बात होगी। और जिस तरीके से किसान का रवैया है और जिस तरीके से सरकार का रवैया है, इन दोनों को देखने से तो ये साफ नजर आ रहा है कि 3 दिसंबर को भी लगता है कि जो बातचीत होगी वो बेनतीजा ही होगी। और चलते चलते आपको एक और चीज बता देते हैं। इस मीटिंग की एक खास बात, मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो उन्हें हर घंटे 2 घंटे में टी ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन ये किसान हैं जो 5 दिन से लगातार सड़कों पर बैठे हैं, 5 दिनों से ठंड में बैठे हैं, तो उन्हें टी ब्रेक जैसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। तो जब मंत्री जी लोगों को टी ब्रेक की जरूरत महसूस हुई, अधिकारियों को टी ब्रेक की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपने लिए चाय ऑर्डर किया। इस दौरान वहाँ पे किसान संगठन के लोग बैठे हुए थे। मंत्री जी ने और उनके स्टाफ ने किसान प्रतिनिधियों को चाय ऑफर की। किसानों ने चाय ठुकरा दी और कहा कि हम जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ आइए, हमारा लंगर खाइए, वहाँ पे हम आपको खाना खिलाएंगे, लेकिन हम आपकी चाय को अस्वीकार करते हैं, हम आपकी चाय को ठुकरा रहे हैं, आपको हमारी बात माननी चाहिए। और इस बिंदु पर आकर के ये 4 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। अब इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये 3 दिसंबर की बातचीत पर निर्भर करेगा। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।